मैं सर जाकू आज हैं दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल चलते हैं दोस्तों। वीडियो का टाइटल है यूएन एक्सपोजेस पाकिस्तान आस्क्ड टू विथड्रॉ फ्रॉम कश्मीर इशू बायलैटरल स्पोर्ट्स शिमला एग्रीमेंट। सर जी ये देखते हैं वीडियो इसमें में आया क्या, फिर पर मजीद बात करते हैं। मुझे अब वीडियो देखते हैं। इन अ मेजर डिप्लोमेटिक विन फॉर इंडिया, यूएन के द्वारा दोस्तों पाकिस्तान की जो बेईमानी है उसको बिल्कुल अब एक्सपोज कर दिया गया है। कश्मीर मुद्दे को लेकर यूएन के द्वारा कुल मिला के 3 बातें कही गई हैं। सबसे पहली बात एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि उन्होंने यहां पर कही है, उन्होंने कहा कि जब तो कश्मीर में प्लेबिसाइट करने की बात आती है तब पाकिस्तान अपना मुंह उठा करके यूएनएससी में पहुंच जाता है, लेकिन दोस्तों जब वहां पर सोल्जर्स को विड्रॉ करने की बात आती है, जो कि यूएनएससी के ही द्वारा कहा गया था कि सोल्जर्स को विड्रॉ किया जाए, तो उस टाइम पे पाकिस्तान अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यूएनएससी को इग्नोर करना शुरू कर देता है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट है जो कि यूएन के द्वारा यहां पे दिया गया है कि ऑल्दो पाकिस्तानीज एंड देयर सपोर्टर्स वो साइट करना शुरू कर देते हैं सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन आस्किंग फॉर अ प्लेबिसाइट टू बी हेल्ड इन कश्मीर, but they ignore the council's demand that Pakistan should withdraw from the occupied areas। and दूसरी और तीसरी बात जो कि यूएन ने यहां पर कही, उन्होंने कहा कि कश्मीर का मुद्दा पहले भी बायलेटरल था, आज भी बायलेटरल है, और इस चीज को जब भी पाकिस्तान इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करता है तो वो पाकिस्तान की बेईमानी को ही एक तरीके से यहां पर दर्शाता है। एंड थर्ड एंड द लास्ट थिंग जो कि यूएन के द्वारा कही गई कि कोई भी डिस्प्यूट है इंडिया और पाकिस्तान को लेकर, फिर भले वो कश्मीर का मुद्दा हो या फिर कोई और भी अगर डिस्प्यूट है, तो उस केस में केवल और केवल शिमला अग्रीमेंट को ही यहां पर फॉलो करना चाहिए, जो कि 1972 में दोनों देशों के बीच में साइन किया गया था। आप लोग यहां पे देख सकते हैं ये वाली डेवलपमेंट आज से कुछ ही दिन पहले सामने आई है। इस टाइम पर 5 साल पूरे हुए थे आर्टिकल 370 के हटने पे, एंड कुछ सवाल पूछे गए थे यूएन में जाकर के, एंड उसी सवालों का जवाब है जो कि यूएन के द्वारा यहां पर दिया गया है। बात करेंगे दोस्तों इसके बारे में डिटेल में, एंड ऑल्सो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कौन सा वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है जो कि यहां पे साइट किया गया है, एंड ऑल्सो शिमला अग्रीमेंट के तहत जो भी बातें हुई हैं उनके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर एवं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। एंड इन सभी ऑफलाइन सेंटर्स में दोस्तों हम लोग आपके लिए जनरल स्टडीज कोर्सेज, साथ में एसे राइटिंग, सीसैट क्लासेस, करंट अफेयर्स की कवरेज एंड साथ में टेस्ट सीरीज जैसी सेवाएं भी अवेलेबल करवा रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर आपको किसी प्रकार की मेंटरशिप की आवश्यकता है तो आप लोग हमारे सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए इन फोन नंबर्स पर फोन भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों फ्री स्टडी मटेरियल प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारी अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, आर्टिकल 370 के हटने की 5 साल पूरे हुए थे, एंड इस मौके पे पैलेस्टीन के एक पत्रकार ने यूएन में जाकर के सवाल पूछा कि यूएन जो है वो इस चीज को लेके साइलेंट है कि पिछले 5 सालों में कश्मीर के एरिया में बहुत सारी ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस हैं, एट्रॉसिटीज हैं, ये सारी की सारी यहाँ पर हो रही हैं, एंड यूएन इस चीज को लेकर कुछ भी नहीं बोल रहा है। एंड इसी मौके पे दोस्तों यूएन में जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, उनके जो डेप्यूटी स्पोक्स पर्सन हैं मिस्टर फरहान हक, इन्होंने यहां पर स्टेटमेंट में कहा कि हमारा जो पोजीशन है कश्मीर को लेकर वो अनचेंज्ड है। इन्होंने साथ में ये भी कहा कि जो फाइनल सेटलमेंट है वो बेसिकली होगा इन अकॉर्डेंस विद द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड फुल रिस्पेक्ट फॉर द ह्यूमन राइट्स। एंड ये तो केवल एक ऊपर ऊपर से बात थी, लेकिन इन्होंने उसके बाद क्लियरली 2 बातों को यहाँ पर शेयर किया। सबसे पहले इन्होंने कहा कि देखिए सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन नंबर 47 है,
जिसको 21 अप्रैल 1948 को अडॉप्ट किया गया था। एंड इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन के तहत पाकिस्तानी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर जो भी इनके द्वारा अपने ट्राइब्समैन को, जो भी इन्होंने पाकिस्तानी नेशनल्स को जिनको इन्होंने यहाँ पर भेजा था या फिर जो यहाँ पर आ चुके थे, जो कि आम तौर पे जम्मू कश्मीर के निवासी नहीं हैं, जो कि इस स्टेट में एंटर कर चुके हैं लड़ने के लिए, उनको पाकिस्तान ने विड्रॉ करवाना था। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा कुछ नहीं किया। इन्होंने बल्कि साथ में यह भी कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन नंबर 47 जो है उसमें 3 बातें कही गई थी कि पाकिस्तान जो है वो सबसे पहले अपने नेशनल्स को इस एरिया से विड्रॉ करवाएगा, उसके बाद ही इंडिया अपनी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको यहां पर कम करना शुरू करेगा, एंड उसके बाद अगर ये दोनों चीजें हो जाती हैं तो इंडिया के द्वारा प्लेबिसाइट करवाने के लिए एक प्लेबिसाइट एडमिनिस्ट्रेटर को नॉमिनेट किया जाएगा, जो कि बेसिकली एक फ्री और इम्पार्शियल प्लेबिसाइट को यहां पर कंडक्ट करवा पाएगा। लेकिन जो पहले वाली शर्त थी यही पाकिस्तान ने यहां पर पूरी नहीं करी, और यहीं पर दोस्तों इन्होंने पाकिस्तान की जो बेईमानी है या फिर पाकिस्तान की जो हिपोक्रेसी है इसको सीधा सीधा एक्सपोज किया कि जब तो बात आती है प्लेबिसाइट की तब पाकिस्तान बोलता है कि सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन नंबर 47 देख लो, प्लेबिसाइट होना चाहिए, लेकिन जब बात आती है वहां से लोगों को विड्रॉ करने की, उस टाइम पे पाकिस्तान जो है यूएनएससी के इसी रेजोल्यूशन को एंड यूएनएससी को भी इग्नोर करना शुरू कर देता है। इसी रेजोल्यूशन के तहत पाकिस्तान को यह भी कहा गया था कि आप लोग कश्मीर में किसी भी प्रकार के टेररिस्ट को ना तो भेज सकते हैं, ना किसी प्रकार के टेररिस्ट की वहां पर मदद कर सकते हैं। लेकिन ये भी हम सभी जानते हैं कि वहां पर पाकिस्तान की गतिविधियां किस तरीके से चल रही हैं। एंड दोस्तों फाइनली इन्होंने यहां पर यह भी बोल दिया कि ये भी क्लियर है कि वहां के जो लोग हैं इंडिया के द्वारा आयोजित की जाने वाली जो इलेक्शंस हैं उसमें वो हिस्सा लेते हैं। ये भी इस चीज़ से क्लियर हो जाता है कि वहां के जो लोग हैं वो किसके फेवर में हैं। हालांकि इन्होंने एग्जैक्टली कोई नाम नहीं लिया बिकॉज ये बहुत बड़े मंच पे बैठे थे, लेकिन इन्होंने कहा कि पीपल ऑफ कश्मीर वो अपनी जो आवाज़ है उसको सामने रखते हैं बाय पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्शंस जो कि भारत के द्वारा वहां पर कंडक्ट करवाई जाती हैं। एंड दोस्तों फाइनली इन्होंने दूसरे मुद्दे को लेकर बात भी करी कि ये जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी डिस्प्यूट्स यहाँ पे चल रहे हैं ये केवल और केवल शिमला अग्रीमेंट के तहत ही इनको सॉल्व किया जा सकता है। द सेक्रेटरी जनरल ऑल्सो रिकॉल्स द 1972 अग्रीमेंट ऑन बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आपको याद करवा दूं शिमला अग्रीमेंट के बारे में, 1971 का जो युद्ध हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, जिसके चलते बांग्लादेश को लिबरेशन दिलवाई थी भारत की आर्मी ने, भारत ने, उस युद्ध के इमीडिएटली बाद 1972 में, ये देखिए दोस्तों पाकिस्तान के उस समय के जो प्रेसिडेंट थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो एंड हमारी जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, दोनों ने हाथ मिलाया एंड ये शिमला में इन्होंने अग्रीमेंट किया था, जिसके तहत इन्होंने बेसिकली ये तय किया था कि दोनों देशों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम लोग धीरे धीरे नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस अग्रीमेंट में ये स्टेट किया गया था कि अब से कोई भी डिस्प्यूट अगर हम दोनों के बीच में आता है, इंक्लूडिंग द डिस्प्यूट ओवर कश्मीर, ये सारे के सारे जो डिस्प्यूट हैं ये बायलैटरल इश्यूज होंगे एंड इसमें हम लोग किसी भी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व आगे से नहीं करेंगे। यही वाली चीज़ बेसिकली जो इंडिया और पाकिस्तान ने तय करी थी उसी चीज़ को यूएन ने यहाँ पे दोहराया है कि ये बायलैटरल मुद्दा है, इसको किसी और पार्टी के द्वारा यहाँ पर इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं मिलनी चाहिए। ये भी एक तरीके से पाकिस्तान को बताया गया है कि जो आप बार बार इस मुद्दे को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करते रहते हैं ये बिल्कुल भी सही नहीं है। खैर देखते हैं आगे जाकर के क्या होता है। आपकी जो भी राय है हमें डेफिनेटली बताएं दोस्तों कमेंट सेक्शन। तो जी दोस्तों वीडियो होगी खत्म। बिल्कुल ये यूएन ने हमें सही चित्र मारा, यूएन बिल्कुल सही सच बोल रहा है। पहली बात यह है कि हम चिल्लाते तो हैं वो कश्मीर हमारा, हमारी शहर है, वो फलां, लेकिन उसी यूएन में जाकर ये चिल्लाते हैं कि हमारा कश्मीर हमें दो, लेकिन उसी यूएन के लाई हुई रेजोल्यूशन का हम नहीं मानते, जिसका पहला ही पॉइंट ये था कि आप अपने सोल्जर जो ये भाई भी बता रहा था, हमें भी बताना नहीं पड़े कि आप अपने सारे सोल्जर निकालें और इंडिया अपने सोल्जर कम करें, वो मानते ही नहीं है। लेकिन इसको मैं अगर सही बात करूँ, ये नहीं कि मैं पाकिस्तानी होकर सोच रहा हूँ,
अगर मैं न्यूट्रल होकर सोच रहा हूँ सोचूं तो ये एक किस्म का इनजस्टिस है पाकिस्तान के साथ कि देखें चले पाकिस्तान ने पहले हमला कर लिया मान लेते लेकिन दोनों फौजें मौजूद हैं तो दोनों को निकालो कि थर्ड पार्टी आओ वो यूनो चाहता ना तो यूनो मैं एक मिसाल देता हूँ जर्मनी जापान इस तरह के 5-7 कंट्री की फौजें ले इनको बाहर निकाले उनको कहे पहले आप उनको जो है ना पुट इन करें फौजों को कि आप अमन अमान को कंट्रोल करें जितनी फौजें हैं दोनों साइड उतनी तादाद में इनको कहा तुम दफ़ा दोनों बाहर निकलो अगर जीवन सही होता तो और इधर गुलाबी साइड हम करवाएंगे आपका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और ये तब की बात थी अब तो ये अब मुमकिन नहीं है तो यूएनओ भी नहीं चाहता था कि ये पाकिस्तान इंडिया का मसला हल हो क्योंकि जो पहले नुकता है ना इस यूनो रेवोल्यूशन का कि पाकिस्तान सारी फौजें निकाले इंडिया काम करे फौजें ये मेरे ख्याल में नाइंसाफ है। हमारे यहाँ एक मिसाल दी जाती है कि अगर किसी मसले को तूल देनी है लंबाई खींचना है उसे या उस मसले को बिगाड़ देनी है मेरे भाई तो उसके साथ क्या करते हैं उसके साथ एक पॉइंट जोड़ते हैं ऐसा जो कभी हल ना हो जिसका कोई तोड़ ना हो। ये यूएनओ ने अंग्रेज़ों ने ऐसे ही किया है कश्मीर के मामले में मुसलमान पाकिस्तानियों। अब पाकिस्तान तो कभी भी ऐसा नहीं ना करेगा कि हम सारी फौजें निकाल लें क्योंकि पाकिस्तान के दिल में भी मैं आज भी कहता हूँ कि जितना खित्ता है कश्मीर है ना मेरे भाई चाहे वो चाइना के पास है चाहे वो पाकिस्तान के पास है चाहे वो इंडिया के पास है ये एक मुकम्मल मुल्क बनता है। इन लोगों को अपनी औकात का पता ही नहीं है अपनी ताकत का नहीं पता। इनका जो वो खित्ता है ना जिससे पानी आता है पाकिस्तान को इंडिया को ठीक है और जितनी भी बात मतलब वो चीज़ें वहाँ से फ्रूट्स वगैरह ये चीज़ें सब निकलती हैं या जितना उनका मतलब ये जो है इन्वायरमेंट के हिसाब से इनका जो बनता है वो लोग जाते हैं वहाँ पर सैर तफरीह के टूरिस्ट इन लोगों को अपना मुल्क बनाना चाहिए अलहदा अपना मुल्क बनाना चाहिए। नहीं मेरी बात सुन ले तो यार वो होगी बातें मुझे ये बताओ क्या पाकिस्तान को सारी फौजें निकाल लेनी चाहिए थी? अगर पाकिस्तान नहीं दोनों मुल्कों को अपनी फौजें निकालनी चाहिए सारी फौजें। हमला पाकिस्तान ने पहले किया था ना यार जिसने भी किया था हमने मसला हल करना है। मैं सीधी सी मिसाल देता हूँ मैं बैठा हूँ बीच में मैंने मसला हल करना मैं देखता हूँ कि यार एक पार्टी नहीं मानती दूसरी नहीं मानती तो मैं ऐसी बात करूँगा कि दोनों के हक में बराबर हो। मैं ये बात करता हूँ कि दोनों फौजों को एक साथ निकाला जाता कि ठीक है आप जिसने भी हमला तय किया उस चीज़ को छोड़ें बात तो कश्मीर के लोगों की है तो इसमें से आप दोनों पार्टी से अच्छा वो अब रेवोल्यूशन तो गई बाद में फिर हमने सरेंडर किया 71 में और 71 के बाद हमने एक एग्रीमेंट साइन किया था शिमला एग्रीमेंट जिसके तहत हम इस चीज़ पर एग्री हुए हैं कि ये वाला जो कश्मीर का इशू है ये अब हमारा बाईलैटरल इशू है। इधर भी फिर हमें यूएनओ ने छितर मारा कि आप खुद मानते हैं हमारा ये बाईलैटरल इशू है तो फिर इतने यूएनओ में क्यों झाग मारने आ जाते हो तो सच्चे भी हैं इसमें कोई मैं कहता हूँ मैं खुद मानता हूँ फ़र्क कर लो कि यार ये वाली सामने वाली चीज़ जो है ये मेरी है ही नहीं। एक मिसाल दो ये चेयर है ये मेरी है ही नहीं लेकिन ये किस पर जब कोई दूसरा बंदा इसको लेता है तो मैं खुद साइन करके देता हूँ कि यार ये चेयर मेरी नहीं है और फिर मैं कहीं किसी पंचायत में या किसी चला जाता हूँ अदालत में और कहता नहीं यार ये चेयर तो मेरी है तो मेरे जैसा कोई बेवकूफ़ हो रहा है मैं हो गई नहीं। जब हमने खुद लिख कर दे दिया कि कश्मीर का इशू इंडिया और पाकिस्तान का ज़ाती है और ये दोनों कंट्री आपस में मिल बैठ कर हल करेंगे ऊपर से तीसरी ताकत कोई भी ना आए तब फिर हमें यूएनओ में जाकर ये राग अलापना ही नहीं चाहिए कश्मीर कश्मीर कश्मीर। इस पर आप क्या कहते हैं? मैं इस बार खुद लिख कर दिया यार मैंने ना किसने लिख कर दिया मुझे ये बताओ आपके अपने उस वजीर वक्त कौन थे वज़ीर आज़म भुट्टो साहब थे मेरे ख्याल याहिया खान थे या नहीं मेरा ख्याल याहिया खान थे भुट्टो मुझे याद नहीं है इन दोनों में से याहिया खान थे 2 है 72 में हुआ है यार कोई भी हो मार्शल लॉ था ना पहले जब सरेंडर हुआ था अपनी मार्शल लॉ था याहिया खान ने कब्जा किया था कोई भी हो बात ये नहीं कौन था बात यह है कि वो बाप था मुल्क का सरबराह था उसको ये सोच समझ के साइन करने चाहिए तो फिर अगर कर लिए तो उस पर कायम रहना चाहिए। बात पता क्या है मैं आज इस चीज़ पर का कायल हूँ कि जिसका हक है मेरे भाई उसे मिलना चाहिए और
इन दोनों मुल्कों का कोई हक नहीं बनता उसमें। मैं एज ए पाकिस्तानी भी कहता हूँ, इन दोनों मुल्कों का कोई हक नहीं बनता। छोड़ दो, दोनों छोड़ दें। मैं तो ये कहता हूँ कि दोनों ही छोड़ दें मेरे भाई। आप हक अदा करें ना। आपने पहले पहल की थी जाने में भी, आप वापस आने में भी पहल करें। वही बात आप दोहरा रहे हैं। मैं कहता हूँ जो बात दरमियान के रास्ते से गुजरती है ना और हल होती है, उस पर अमल करना चाहिए। पहले पीछे को छोड़ दें। आप दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ ऐलान करें कि ठीक है हम अपनी फौजें निकाल यूएन ने सही तफ्तीश की है, हम फाउल बात में सच्चे हैं मेरे भाई। फाउल कराई कर रहे हैं, हम अपने वादे से इनहराफ कर रहे हैं। जो बातें हमने अपने और यूएन की बात करते चले, इस इदारे को मैं इतना पायदार इदारा नहीं मानता भाई, ये हकीकत है। चलें, खैर अच्छी थी वीडियो, और मैं इस पूरी वीडियो के माध्यम से के ज़रिए से यही समझाऊँ कि वाकई पाकिस्तान अपने कॉलो फेल में कहा कह कुछ रहे हैं कर कुछ रहे हैं, वाकई में एक डिफरेंस है। और जब कॉलो फेल में डिफरेंस आ जाता है तो वो मुनाफत होती है। मिलता है नई वीडियो में। गॉड ब्लेस।